तहजीबों का मजमुआ है। दुनिया में गालिब मगरबी तहजीब के अलावा और भी कई तहजीबें हैं जिन्होंने खुद को भरपूर तरीके से बरकरार रखा है, जैसे जापानी तहजीब, हिंदुस्तानी तहजीब और अरब इस्लामी तहजीब। तरक्की याफ्ता तहजीबों के कई मज़ाहिर होते हैं, जैसे इनका रहन सहन, ज़बान, सकाफत और खाना पीना, और इसी से दुनिया में इनकी पहचान भी होती है। खाना पीना और इसके आदाब किसी भी तहजीब का अहम तरीन मजहर समझे जाते हैं। और अगर बात की जाए उभरते सूरज की सरजमीन जापान की, तो ये एक ऐसी शानदार तहजीब है जिसके खाने, मौसीकी इस तहजीब की बेहतरीन अंदाज में अक्कासी करते हैं। इस हवाले से हम सुन और पढ़ तो बहुत कुछ चुके थे, लेकिन इसका तजर्बा हमने जापानी कॉन्सलेट में होने वाली एक म्यूजिकल नाइट में किया, जहां न सिर्फ हमें मधुर जापानी धुनें सुनने को मिली, बल्कि हमने वहाँ जापानी खानों और उनके आदाब दस्तरखानी से भी आशनाई हासिल की। जापानी मौसीकी की इस महफिल का आगाज कुछ इस तरह हुआ। डिप्टी कौंसल जनरल अशीदा कोत्सुनोरी कीबोर्ड पर अपने फराइज बखूबी, और अगर ये कहा जाए कि बखुशी अंजाम दे रहे थे तो गलत ना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि म्यूजिक से अशीदा कोत्सुनोरी की वाबस्तगी यहाँ अल्फाज में शायद बयान ना की जा सके। स्टेज पर अशीदा के साथ इनकी म्यूजिकल बैंड के साथियों की बात की जाए तो बरतानिया के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन मार्टिन डॉसन ड्रम पर अपनी पोजीशन संभाले बैठे थे, जबकि जापान की मारूफ तरीन कार कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग शोबे के सरकर्दा शख्सियत कोहोतो माकोतो गिटार संभाले किसी पॉप म्यूजिक के बैंड का ही हिस्सा लग रहे थे, और उन्होंने लिबास भी कुछ इसी मुनासबत से ज़ेबतन भी किया था, जो उन पर खूब जच भी रहा था। इस बैंड को 4 चांद लगाए गुलकारा नाकामोरा की मधुर आवाज ने और ओकामोतो ने इनका साथ दिया, और फिर अशीदा कोत्सुनोरी, जो कि मौसीकी की इस खूबसूरत महफिल की मेजबानी के फराइज भी सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बाकायदा आगाज जापानी लिबास किमोनो में मलबूस 9 और 12 बरस की बहुत टैलेंटेड 2 बच्चियों को स्टेज पर दावत देकर किया। इन दोनों जापानी बच्चियों ने जापानी तहजीब को न सिर्फ बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़ेबतन किए हुए थी, बल्कि इनके हाथों में भी जादू था, जिसने महफिल में मौजूद हर शख्स को अपने सहर में जकड़ लिया था। उन्होंने जापानी तहजीब से जुड़ा एक ऐसा साज बजाया जिसके ताने बाने जापान की 8वीं सदी की तहजीब से जाकर मिलते थे। ये साज देखने में भी बहुत ही कदीम लग रहा था। इसके डिजाइन में सदियों पुरानी जापानी तहजीब और तमद्दुन जापानी नस्ल की जहानत का पता दे रहा था। और जब इन जापानी बच्चियों ने इस तार को छेड़ा और जब इस तार के सुर इस महफिल में बिखरे, तो हाज़रीन महफिल दाद दिए बिना ना रह सके। इस साज की आवाज बहुत मधुर और रिलैक्सिंग थी। साज के तारों से जो धुनें फिजा में बिखर रही थी, वो आपको एक अलग ही दुनिया के सफर पर लेकर चल निकली थी।
अशीदा ओक्सुनोरी ने इस सास के बारे में हमें कुछ इस तरह बताया कि पावोलोवोनिया लकड़ी से बने होते हैं और इस कोडो सास में रेशम के 13 मतवाजी तार हैं जिन्हें ब्रिज की मदद से ट्यून करते हैं और उंगलियों पर ब्लैक पिक्ट्रा पहनकर सुर छेड़े जाते हैं। ये सास कभी जापान के शाही दरबार तक महदूद था, मगर 16वीं सदी में अवाम को भी इसकी मधुर धुनों से लुत्फ उठाने की इजाजत मिली थी। दोनों जापानी बच्चियों ने कमाल महारत और एतमाद के साथ मकबूल तरीन गीत साकुरा साकुरा, ऑलवेज विद मी और अ होल न्यू वर्ल्ड की धुनें बजाकर हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। इस मुख्तसर वक्फे के बाद अशीदा स्टेज पर आए और उन्होंने जापानी और पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक बैंड SOP का तारुफ कराया, जिसकी लीड सिंगर कराची में जापान की पॉलिटिकल अताशी नाकामोरा केरारा थी। नाकामोरा, जो कि कराची में जापान की पॉलिटिकल अताशी थी, अशीदा ओक्सुनोरी ने हाज़रीन महफिल को बताया कि अब वो कराची में कुछ ही घंटे की मेहमान हैं और इस तकरीब के बाद कुछ घंटों में उनकी वाशिंगटन रवानगी है। नाकामोरा टोक्यो से 3 बरस पहले कराची आई थी। इनकी जिम्मेदारियां सियासी और इक्तिसादी अमूर से मुतालिक थी। तुर्की में तालीम हासिल करने वाले नाकामोरा को वाशिंगटन पहुंचकर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालनी थी, लेकिन नाकामोरा को देखकर लग रहा था कि वो उदास हैं। उन्होंने गाना शुरू किया तो उनकी खूबसूरत आवाज भरा गई। While I'm singing, somehow I started to cry. Just imagine the people who will be here today, and just imagine their faces, all the friends that I've made here, and the people around me. I'm gonna miss you so much. I have a flight to catch at 1:30, 4 a.m. actually. So it's very it's getting very emotional for me. It's coming because like I only have like 6 hours here in Karachi, and it was really hard, but also I realized, it was really good time, and then the people I met was really great. जिसने सभी को उदास कर दिया। नाकामोरा कई बार अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और वो आंसू जो उनकी आंखों से झलक रहे थे, वो यकीनन इस बात की गम्माज़ी कर रहे थे कि रोशनियों के शहर कराची की मोहब्बत ने उनको जकड़ लिया है और ये मोहब्बत अमर बेल की तरह उनके पाँव से लिपट गई है। वो गाती भी रहीं और साथ साथ महफिल में शरीक लोगों से अपनी यादें भी बांटती रहीं। लग रहा था कि हर बीता हुआ पल उन्होंने अपने जहन के गोशों में बहुत करीने से संभाल कर रख लिया है। उन यादों के नकोश शायद जल्द ना मिट पाए। नाकामोरा अपनी मधुर आवाज में गाते भी रहीं और कुछ कुछ लम्हों के लिए वो छोटा सा हाल जो जापानी सकाफत और तहजीब को समेटे हुए था, कुछ लम्हे के लिए उदास हो जाता। लेकिन नाकामोरा को अपने चाहने वालों के उदास चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट बिखेरनी किस तरह है, वो ये फन खूब जानती थी और इस शाम आंसू और मोहब्बत का ये सिलसिला मधुर धुनों में नाकामोरा परोती रही। नाकामोरा के जाने के बाद जापानी कॉन्सुलेट के डेप्यूटी जनरल अशीदा ओक्सुनोरी ने माइक संभाला और